Yesterday we had a discussion about Zener diode. How Zener diode works. Let's see. So we can say this is the symbolic representation of Zener diode. This is symbolic representation of Zener diode. है ना? This terminal is anode terminal, or you can say this is VP and this is VN. है ना? A bit of modification in avalanche diode is known as Zener diode. और कल इसका हमने ideal Zener diode का मॉडल देखा था. देखो और Zener diode कैसा हो सकता है? We can have Zener diode. One more model for Zener diode is this. कल हमने क्या देखा कि जैसे ही Zener diode रिवर्स बायस में जाता है, you will replace it a battery. Now, one more characteristics of Zener diode is a voltage source with series resistance. जरा देखते हैं कैसे, है ना? Forward characteristics is as it is. Let's say this is forward characteristics. है ना? At 0.7 volt or 0.6 volt, this will act as a battery in forward bias. And in reverse bias, this is the characteristics. Reverse bias में characteristic है इसका कि it will take some time to enter into the breakdown region. है ना? ये कर्व कैसा है? There is a smooth curve और ऐसा ही होता है. So what I can say, this is your Zener voltage, VZ, and this is our current axis and voltage axis. So I can map this slope and slope of what? Del I divided by del Z, del I divided by del V. ये जो स्लोप है क्या रिप्रेजेंट करेगी? डेल आई डिवाइडेड बाय डेल वी, एंड दिस इज नोन एज Zener रेजिस्टेंस. दिस इज नोन एज Zener रेजिस्टेंस. तो आइडियली तो हम क्या चाहते हैं? आइडियली तो हम चाहते हैं कि जैसे ये ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करे, आई वांट दिस टू बी ए वोल्टेज सोर्स. पर ऐसा होगा नहीं. जब भी एक वोल्टेज सोर्स बनेगा उसके सीरीज में क्या आएगा? एक रेजिस्टेंस आएगा. सो वी कैन से हियर वी हैविंग वन रेजिस्टेंस RZ और RZ के सीरीज में क्या आएगा? VZ. And this is the model for Zener diode. And this resistance is known as dynamic resistance. है ना? तो दिस इज सेकेंड मॉडल. तो यहां भी ऐसे ही होगा. व्हाट वी कैन से इन फॉरवर्ड बायस we can have diode is a short circuit or a battery of 0.7 volt. If ideal diode, we can replace it by short circuit. If this is the characteristics, we can replace it by 0.7 volt. In reverse bias, है ना, I am doing, है ना, this reason you can say your diode is open circuited one. This is open circuit, and after that it will enter into the breakdown region. और breakdown region का दूसरा मॉडल क्या है? तो जब भी आपको दिया हो Zener का कुछ डायनेमिक रेजिस्टेंस है, although this resistance is very less, but yes, there is a resistance. और ideal Zener diode कब बनेगा? This Zener diode will become ideal if R is approaching to 0. RZ का वैल्यू अगर 0 है ना की तरफ जाएगा, तो this Zener diode will be ideal Zener diode breakdown region. और करंट डायरेक्शन कैसा होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, दिस इज द डायरेक्शन Zener diode. तो कल हमने Zener diode का एक मॉडल पढ़ा था, आइडियल Zener diode मॉडल, एंड दिस वन इज ए प्रैक्टिकल, है ना, कि हम सोचते हैं कि ये VZ कांस्टेंट वोल्टेज देगा. नहीं, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं, एक सीरीज रेजिस्टेंस है
जिसकी अगर वीजेड का वैल्यू चेंज हुआ तो आईजेड का वैल्यू चेंज हुआ तो वीजेड का वैल्यू भी चेंज होगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस इज द आइडिया, दिस इज आर जेड, देन वी आर हैविंग, इसको लिख देता हूं वी जेड जीरो, दिस इज आर जेड, और ये करंट अगर आई जेड है तो मैं लिख सकता हूं कि जीनर वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, इट्स आई जेड इंटू आर जेड, ये पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल प्लस वी जेड जीरो इक्वल टू वी जेड, है ना। तो ये रेजिस्टेंस भी कौन देगा आपको, जो डायोड का मैन्युफैक्चरर होगा वो आपको जीनर का रेजिस्टेंस भी बताएगा। और दिस इज द सेकेंड मॉडल टू एनालाइज अ जीनर डायोड, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हाउ वी कैन एनालाइज द जीनर डायोड। कुणाल, जीनर डायोड से हर बार एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल में भी, है ना, इसीलिए करवाया जा रहा है। यस, दिस इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। उसका फिजिक्स नहीं है, लेकिन जीनर डायोड इज ए सर्किट। आप कभी इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर उठा के देखें, जीनर डायोड बिल्कुल है उसमें, है ना। और बहुत सारे पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा है जीनर डायोड से। इज इट ओके? ओके सर, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द जीनर डायोड, है ना। जीनर डायोड को से कैसे डील करेंगे हम, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं मुझे क्या पता है, आप देखो एज ए सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो आप जीनर डायोड, है ना। आई हैव अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सी में क्वेश्चन लेता हूं, लेट्स से दिस इज एग्जांपल नंबर 1, और मैं आपको बताता हूं स्टेप वाइज कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं। इन दिस एग्जांपल आई हैव अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, then we are having 1 R, then we are having a Zener diode, then we are having maximum current of the Zener is given by the power dissipation of Zener, है ना, PD, power dissipation maximum। तो ये रेंज है जिसके अंदर Zener diode can act as a Zener diode can act as a voltage regulator। ठीक है, इसके बीच में क्या दे सकता है, ये वेरिएबल करंट दे सकता है, एंड दिस इज Vz। तो क्या बोल रहा है कि मिनिमम Zener करंट इज 25 मिली एम्पियर, सो आई कैन से Iz minimum for the circuit is 25 मिली एम्पियर। और क्या बोला है, आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन। वैल्यू ऑफ आर फॉर दिस ऑपरेशन, है ना, आर का वैल्यू कितना हो दिस ऑपरेशन। और ये बोला है जीनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो जीनर के आगे अगर 10 लिखा हो, इसका मतलब ये कितना सप्लाई करेगा, 10 वोल्ट सप्लाई करेगा, है ना। तो आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, चलो देखते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं। जीनर क्या करेगा, हेलो, हाँ, तो जीनर क्या करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ
इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट जीनर क्या करेगा कि मैं तो अपने अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन रखूंगा। अगर जीनर के अक्रॉस 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल हुआ, 10 वोल्ट। तो यहां करंट कितना जाएगा, व्हाट आई कैन से द वैल्यू ऑफ करंट इनसाइड ए 100 ओम रेजिस्टेंस विल बी 10 divided by 100 and 10 divided by 100 is what, 0.1 एम्पियर। तो यहां करंट कितना जाने वाला है, 0.1 एम्पियर करंट जाने वाला है। दिस करंट इज 0.1 एम्पियर। करंट कितना, 0.1 एम्पियर के 0.1 एम्पियर करंट विल इंटर इनटू द 100 ओम रेजिस्टेंस। अब ठीक है, अब ये 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो 0.1 एम्पियर करंट गया है, दिस विल कीप द आउटपुट वोल्टेज एट 10 वोल्ट। अब देख लेते हैं कि सोर्स ने कितना करंट बनाया है। तो सोर्स ने कितना करंट बनाया है ये जानने के लिए मुझे ये समझ में आया कि ये कितना वोल्ट है, जीनर 10 वोल्ट का है तो सोर्स ने 10 वोल्ट, इस यहां कितना सप्लाई होगा, 10 वोल्ट। तो टोटल करंट आएगा कितना फ्रॉम सोर्स, तो आई कैन से सोर्स से जो करंट आएगा दैट करंट इज 20 minus 10 the potential difference divided by resistance। तो सोर्स से जो करंट आया वो कितना आया है, सोर्स से जो करंट आया है वो आया है 10/R। सोर्स से जो करंट की वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास वो वैल्यू आई है 10/R। 10/R किससे करंट आया है, करंट आया है। अब मैंने क्या बोला, टोटल करंट कितना होगा, देखो ये जो 10/R करंट आया है ये सोर्स से आया है 10/R, और ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, किस किस में, कि ये जीनर ब्रेकडाउन में गया तो एक करंट यहां जाएगा, कितना जा रहा है जीनर में, देखो बोला है कि 25 मिली एम्पियर जाएगा। और हमने क्या देखा कि इस रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, 0.1 एम्पियर मींस 100 मिली एम्पियर। करेक्ट, मतलब जो टोटल करंट आया था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वन पार्ट इज 25 मिली एम्पियर एंड अनदर पार्ट इज 100 मिली एम्पियर। सो व्हाट आई कैन से कि सोर्स ने जितना करंट डिलीवर किया है दैट करंट इज 125 मिली एम्पियर। इफ दिस करंट इज 125 मिली एम्पियर आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 125 मिली एम्पियर, और आई कैन से दिस इज 10 into 1000 डिवाइडेड बाय 125, तो कितना होगा, आंसर इज 80 ओम। तो बड़ा ही आपको आसान एक केवीएल लगाना, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्या लगाना है, केवीएल लगाना है कि भाई जितना करंट आएगा, जैसे अगर इस करंट को मैं मान लूं IZ और इसको करंट को मान लूं I लोड, तो आप ध्यान रखें कि सारे क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं, इनफैक्ट जो 2020 में भी आए हैं, वो सारे क्वेश्चन केवल इसी बात से बन जाएंगे कि IS इज इक्वल टू IZ प्लस IL। This is the only concept we will use in all questions of Zener diode. I hope this is clear. हाँ जी, ये क्लियर हुआ क्या, जल्दी से बता दे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ तो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन so that you can understand what actually we are doing. Very good. Yes, clear. Yes, clear. बहुत अच्छे है ना। We are going as per syllabus. हम किसके सिलेबस से चले, we will go through the syllabus of electrical engineering. Don't worry for that, है ना। मैं इलेक्ट्रिकल के बाहर का कुछ भी नहीं बताने वाला आपको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करेंगे। You will try this question, और मैं क्वेश्चन बनाता हूं। What is given? It is given that we have a battery of 9 volt. A 9 volt battery. Then we are having a 50 ohm resistance. Then we are having a Zener diode. ये है जीनर डायोड, और क्या दिया है, जीनर डायोड है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का मतलब ये होता है कि जब जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट आएगा तो कहां चला जाएगा, वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा। ठीक है, और ये दिया है एक लोड, इससे कनेक्ट कर दिया है
ZL एक लोड कनेक्ट कर दिया है ना। और जीनर डायोड के लिए बोला है कि देखो है ना, ये जीनर डायोड है, मैं बना देता हूं जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कि दिस इज IZ एंड दिस इज V। तो ये बोला है कि जीनर डायोड जो है उसको ब्रेकडाउन में जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, द मिनिमम जीनर करंट इज व्हाट, 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर से कम में वो जीनर में नहीं जा सकता, तो जीनर एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गिवन दैट मैक्सिमम पावर डेसिपेशन दिया है, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इज इक्विवेलेंट टू, अब आपको क्या बोला है कि इस लोड में जो करंट फ्लो होता है दैट इज IL। IL करंट है। तो आपको ये बोला है कि बताओ ये लोड करंट की लिमिट क्या हो सकती है, आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट ही मिले है ना। व्हाट आर व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू of load current what are the minimum and maximum value of the load current that can be taken from circuit that can be taken from circuit by keeping V output, या बाय कीपिंग है ना, इसको अगर मैं V आउटपुट बोल दूं तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो वोल्टेज जीनर के क्रॉस होगा, जब तक ये इसके क्रॉस 6 वोल्ट होगा तो आउटपुट भी कितना मिलेगा, बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 6 वोल्ट। मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको एक बार कि एक सर्किट दिया है और सर्किट में वो चाहता है कि एक लोड अननोन लोड के अक्रॉस हमेशा उसको कितना मिले, 6 वोल्ट मिले। अब 6 वोल्ट मिलने के लिए जीनर का ब्रेकडाउन में होना जरूरी है, तो आपको जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कितना दिया है, उसने उसने बोल दिया कि 6 वोल्ट अगर आता है तो ब्रेकडाउन में चला जाएगा। अब क्या करें कि उसने बोला है कि अगर ये जीनर ब्रेकडाउन में जाता है तो मिनिमम करंट 5 मिली एम्पियर है, और मैक्सिमम करंट कहां से निकालोगे, पावर डेसिपेशन आपको दिया है। तो आपको ये बोला है कि लोड करंट कितना वेरी कर सकता है, मतलब किसकी रिक्वायरमेंट है, आई वांट मिनिमम द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करंट। मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बता दें, सॉल्व करके बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 5 मिनट इस क्वेश्चन के बारे में सोचें कि इसमें पूछा क्या है और अप्रोच क्या हो सकती है ना, इतना केवल आप 5 मिनट सोचें, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके।
प्रॉब्लम. व्हाट आई एम सेइंग कि ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, जरा देखने की कोशिश करते हैं इसको कि हाउ वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम. हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, जरा देखिए. तो मैं सबसे पहले तो सर्किट बना लेता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आप स्टेप वाइज देखते जाएं. एवरी क्वेश्चन which comes from this concept you can solve by this method. We are having a 9-volt battery. Then we are having a 50 ohm resistance. Then we are having a 6-volt Zener. Then we are having ZL, है ना. अब इस क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करते हैं जरा देखें. व्हाट आई कैन से कि इसका मैक्सिमम पावर डेसिपेशन दिया है. तो मैंने कल आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर डेसिपेशन डायोड की जो रेटिंग होती है पावर डेसिपेशन, दैट रेटिंग इज प्रोडक्ट ऑफ VZ एंड IZ मैक्सिमम. तो VZ तो जेनर का ब्रेकडाउन है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, और IZ मैक्सिमम का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे. तो कितना दिया है 300 मिलीवॉट, और VZ कितना दिया है आपको, VZ इज 6 वोल्ट. तो 6 वोल्ट इंटू IZ मैक्सिमम इज इक्वल टू 300 मिलीवॉट. तो क्या बोला है कि IZ मैक्सिमम इज इक्वल टू 50 मिली एम्पियर. कि भैया ये जीनर जो है वो मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है, कि मिनिमम करंट 5 मिली एम्पियर और मैक्सिमम ले सकता है 50 मिली एम्पियर. इसके बाद क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, है ना. ये कंडीशन दी है कि IZ का जो है वो इस रेंज में वेरी करता है. इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 मिली एम्पियर. It's good to operate more than this, and it should be less than or equal to 50 मिली एम्पियर, है ना. मैथमेटिक्स है तो you can use 50 मिली एम्पियर एंड 5 मिली एम्पियर, अदरवाइज मिड पॉइंट में होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है. अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखो कैसे सॉल्व करेंगे. हमें निकालना है IL का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो अगेन लगाना केवल आपको KVL है कि यहां से कितना करंट बनेगा. इफ आई अज्यूम दिस इज ए रेफरेंस, इसको मैं अगर रेफरेंस ले लेता हूं 0 वोल्ट, तो व्हाट आई कैन से द करंट इन दिस ब्रांच विल बी, करंट इसको सोर्स करंट मान लेते हैं IS. तो आई कैन से द IS करंट विल बी 9 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 ओम है ये. Can say IS will be 3 divided by 50, और 3 divided by 50 मतलब कितना हुआ, this is 60 मिली एम्पियर. कितना हुआ कि सोर्स से जो टोटल करंट आ सकता है वो करंट आ सकता है 60 मिली एम्पियर. आई होप दिस इज क्लियर. सोर्स से जो टोटल करंट आ सकता था वो आ सकता था 60 मिली एम्पियर. अब 60 मिली एम्पियर करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा. एक करंट जाएगा जीनर डायोड में और एक करंट जाएगा IL में, और IL के दो वैल्यू निकालना है. देखो कैसे निकालेंगे. कैन आई से बाय यूजिंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, व्हाट आई कैन राइट, द लोड करंट इज इक्विवेलेंट टू सोर्स करंट, सॉरी, the source current is equivalent to load current plus IZ Zener करंट. कि भाई जितना भी करंट आएगा सोर्स से वो दो पार्ट में डिवाइड होगा. कर दिया हमने डिवाइड के सोर्स करंट इज इक्विवेलेंट टू लोड करंट प्लस Zener करंट. कैन आई से दिस सोर्स करंट IS इज ए फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो देखो कहां इफेक्ट आता है. मैं ऐसा बोल देता हूं कि जब अगर दो नंबर का सम कांस्टेंट है, तो अगर मैं IL का मैक्सिमम वैल्यू लेता हूं, मैं अगर बोल रहा हूं कि लोड में मैक्सिमम करंट जा रहा है, तो बताओ जीनर में कौन सा करंट जाएगा, मिनिमम करंट जाएगा. करेक्ट, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, तो एक में मैक्सिमम हुआ तो दोनों दूसरे में क्या होगा, मिनिमम होगा. और फिर से बोलता हूं कि अगर सोर्स करंट कांस्टेंट है तो अगर लोड में गया मिनिमम करंट, इफ
लोड में गया मिनिमम करंट, तो जीनर में कितना जाना पड़ेगा, मैक्सिमम करंट। दिस टू इक्वेशंस आर बेसिक मैथमेटिक्स, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब देखो सारी वैल्यूज हैं हमारे पास कि आई एस सोर्स से कितना करंट आया, द टोटल इनकमिंग करंट फ्रॉम द सोर्स इज 60 मिली एम्पियर। वी आर अप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वलेंट टू लोड का मैक्सिमम करंट, हमें निकालना है लोड का मैक्सिमम करंट, तो जीनर में मिनिमम करंट जाएगा। और देखो जीनर को ब्रेकडाउन में जाने के लिए कितने करंट की रिक्वायरमेंट है, द करंट वी रिक्वायर्ड फ्रॉम जीनर इज 5 मिली एम्पियर। सो व्हाट आई कैन से, वी एक्सपेक्ट 5 मिली एम्पियर करंट फ्रॉम जीनर। जीनर से जाने वाला करंट कितना होगा, 5 मिली एम्पियर। सो आई कैन से लोड में जो मैक्सिमम करंट जाने वाला है वो कितना है, 55 मिली एम्पियर। लोड कितना करंट एक्सेप्ट कर लेगा, मैक्सिमम 55 मिली एम्पियर करंट एक्सेप्ट कर लेगा, तो भी वो आउटपुट को 6 वोल्ट पे फिक्स रखेगा, 6 वोल्ट पे फिक्स रखेगा, है ना। द आइडिया इज टू कीपिंग आउटपुट वोल्टेज इज 6 वोल्ट। नाउ द सेकेंड कंडीशन कि द इक्वेशन नंबर 2, आई एम अप्लाइंग द इक्वेशन नंबर 2, एंड व्हाट इक्वेशन नंबर 2 सेज, इक्वेशन नंबर 2 सेज आईएससी, वो तो अभी भी कितना है, सोर्स करंट कांस्टेंट है 60 मिली एम्पियर, और वो किसके इक्वल होगा, दिस करंट इज इक्विवेलेंट टू लोड मिनिमम, कि लोड के अक्रॉस मिनिमम करंट अभी हमें नहीं पता कितना है, तो हम निकालना है। बट इस बार जीनर का करंट क्या होगा, मैक्सिमम। और हमने पावर डिसिपेशन के कॉन्सेप्ट से क्या कैलकुलेट किया था कि जीनर तो मैक्सिमम 50 मिली एम्पियर ले सकता है, 50 मिली एम्पियर ले सकता है। तो बताओ आई एल मिनिमम का आंसर कितना आएगा, 10 मिली एम्पियर। तो हमने क्या सीखा कि अगर मैं चाहता हूं कि जीनर के अक्रॉस पोटेंशियल 6 वोल्ट फिक्स रहे, तो लोड करंट कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, लोड करंट कैन वेरी फ्रॉम 10 मिली एम्पियर टू 55 मिली एम्पियर, यहां तक वेरी कर सकता है ना। ये तो वो बात हो गई कि आपका जो, ये तो वो बात हो गई कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, तो वो है 10 मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम करंट का वैल्यू ये हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। नाउ व्हाट आई वांट टू से, अब सपोज है ना क्वेश्चन में किसी तरीके से पूछ लिया था होता कि बताओ लोड का कितना वैल्यू होगा मैक्सिमम और मिनिमम, जब करंट में मैक्सिमम और मिनिमम है तो लोड भी मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता था। तो कैसे लिखेंगे हम, जेड एल मैक्सिमम एंड जेड एल मिनिमम, लोड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, व्हाट आई कैन से कि देखो जेडएल, जेडएल किन दो चीजों का प्रोडक्ट होगा, यू कैन से जेडएल इज प्रोडक्ट ऑफ जेडएल इनटू आईएल, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू 6, वो फिक्स है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये पूछा नहीं है बट मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसा भी कर सकते हैं कि ZL का वैल्यू कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाय I। जब ZL मैक्सिमम है तो IL कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और Z का मिनिमम वैल्यू निकालना है तो IL कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोड भी निकाल सकते हैं कि कितने लोड का आप आउटपुट लगा सकते हैं। तो कितना देखा हमने कि 6 डिवाइडेड बाय लोड का मिनिमम वैल्यू 10 मिली एम्पियर है ना, तो ये आ जाएगा 6 बाय 10 किलो ओम, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 55 मिली एम्पियर, तो ये कितना आ जाएगा 6 बाय 55 किलो ओम। सो दिस इज हाउ वी कैन एनालाइज द सर्किट, है ना। सर्किट में अब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है का आंसर क्या है, कुछ भी पूछा जा सकता है का आंसर ये है ना। जस्ट एनालाइज द सर्किट, आपके पास कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो आपको नहीं पता चल पाएगा। तो आई होप दिस एनालिसिस इज क्लियर। एनी डाउट इन दिस, इसमें कोई परेशानी है क्या, एक बार देख के बताएं। ओके क्लियर है, चलो ठीक है ना। अगर ऐसा है तो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन टू
टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर एंड दैट क्वेश्चन इज दिस, है ना। एक और क्वेश्चन लिखें और ये क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं सो दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? इट इज गिवन दैट a 10-volt battery, then we are having 100 ohm resistance, then we are having a load resistance। यहां कनेक्टेड है एक 5 वोल्ट का जीनर, दिस इज अ 5 वोल्ट जीनर। और क्या बोला है? दिस करंट इज ए लोड करंट, और ये बोला है RL, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है इसका? द नी करंट ऑफ द जीनर इज 10 मिली एम्पियर, मतलब IZ मिनिमम का वैल्यू कितना दिया है? नी करंट का वैल्यू दिया है आपको 10 मिली एम्पियर, कि जीनर ब्रेकडाउन में जाने के लिए उसके अक्रॉस कितना होना चाहिए? 10 मिली एम्पियर। फिर बोला है टू मेंटेन 5 वोल्ट अक्रॉस RL के अक्रॉस अगर 5 वोल्ट मिनिमम मेंटेन करना है, मतलब जीनर डायोड को ब्रेकडाउन में ही रखना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा, तो आपको क्या करना है कि RL के अक्रॉस अगर आपको 5 वोल्ट ही मेंटेन करना है कि सपोज ये सर्किट आपने बना लिया, तो आपको ये पता करना है कि आपको किस पावर रेटिंग का डायोड की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने एक सर्किट बनाया, एक सर्किट में आपको ये पता है कि भैया जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है और आपको मैक्सिमम करंट जीनर के अक्रॉस कितना लेना है? सपोज 10 मिली एम्पियर लेना है, तो 5 गुणे 10 50 मिली वोल्ट तो उसका मिनिमम रेटिंग होना चाहिए, उससे कम हुआ तो डैमेज हो जाएगा। तो पावर रेटिंग पूछ रहा है और दूसरा पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ RL, किस RL का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, है ना। तो मैं क्वेश्चन एक और बार आपको समझाता हूं। इन दिस क्वेश्चन आपने कोई सर्किट बनाया और आपने, मैं इस लोड को कितना भी वेरी करूं, देखो ये चीजें ओम्स लॉ की बेस से डेविएट कर रही है। ओम्स लॉ बोलता है कि लोड वेरी होगा तो करंट भी वेरी होगा, तो वोल्टेज भी वेरी होगा। अब ये क्या कर रहा है कि जेनर डायोड के पैरेलल में लगा है तो आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट पे फिक्स रखेगा, यू कैन वेरी द करंट। तो क्या बोला है कि जीनर का मिनिमम करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर, और RL के अक्रॉस मुझे 5 वोल्ट रखना है, मतलब VZ को हमेशा ब्रेकडाउन में रखना है। तो ये जब सर्किट बनेगा तो आप जीनर डायोड जब मार्केट में लेने जाओगे तो उसका मिनिमम रेटिंग कितना होना चाहिए? आप दुकान वाले से क्या बोलोगे? तो क्या बोलोगे आपके, जब आपका मैक्सिमम जीनर करंट इसके थ्रू चला जाए, उस पावर का आप क्या लाओगे? डायोड लेके आओगे। तो आपसे ये पूछा है कि लोड रेजिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए और जीनर का पावर रेटिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना पावर रेटिंग होना चाहिए जीनर का जब आप उसको लेने जाओगे। और ऑप्शन ये है ना, ये क्वेश्चन एक आपको ट्राई करना है और 5 मिनट में फिर मैं आंसर बताता हूं इसका। 125 एंड 125, बी ऑप्शन इज 125 एंड 250, सी ऑप्शन इज 250 एंड 125, डी ऑप्शन इज, ये RL है और ये पावर है, डी ऑप्शन इज 250 एंड 250। बताएं, मिलीवॉट में पावर है और रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम में है। ट्राई दिस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप करें, है ना। एक बार अप्रोच देखें कि अप्रोच सही लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, और फिर आगे मैं इसको करके बताता हूं आपको, है ना। एंड 1-2 मार्क क्वेश्चन इज फिक्स फ्रॉम जीनर डायोड, कभी उसको टालने की कोशिश ना करें आप। जीनर डायोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
2013 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ना. दिस इज गेट 2013 2 मार्क क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. वेरी गुड. आर मिनिमम इज 125 ओम. बहुत अच्छे. वेरी गुड. ट्राई दिस. दूसरा भी ऑप्शन निकालने की कोशिश करो. ओके चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको, है ना. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं आपको, है ना. क्या बोला है. इट इज गिवन दैट द मिनिमम जीनर करंट इज 10 मिली एम्पियर. मिनिमम जीनर करंट इज, तो ये अगर जीनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि जीनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में इंटर करने के लिए जो मिनिमम करंट है वो कितना चाहिए. 10 मिली एम्पियर. अगर जीनर को 10 मिली एम्पियर करंट नहीं मिला तो दिस डायोड विल नॉट एंटर इनटू द ब्रेकडाउन रीजन, है ना. तो दिस इज नी करंट और नोन एज मिनिमम जीनर करंट. उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है. 10 मिली एम्पियर. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन.
है ना, इसको एड्रेस करते हैं हम क्वेश्चन को कि यू हैव दिस, ये 10 वोल्ट है, देन वी आर हैविंग वन रेजिस्टेंस 100 ohm resistance, then we are having one load, ये लोड है, और क्या बोला है दैट जीनर वोल्टेज इज 5 वोल्ट, है ना, तो ये 5 वोल्ट का जीनर लगा है ना, आई कैन से दिस इज अ 5 वोल्ट जीनर। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि दैट दिस करंट इज, जो जीनर लेगा वो करंट कितना लेगा आई जेड, और यहां फ्लो होने वाला करंट कितना है आई एल, और ये सब करंट कहां से आएगा, ये सब करंट आएगा सोर्स से, सो आई एम राइटिंग दिस करंट एज ए आई एस। तो बड़ा बेसिक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट कितना है आई एस और आउटगोइंग करंट कितना आई जेड प्लस आई एल, सो आई कैन से यूजिंग केसीएल आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, एंड दिस इज द ओनली कंसेप्ट इन द जीनर सर्किट्स। कितना होगा आई एस इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। अच्छा आई एस का वैल्यू कितना है, वी कैन से ये 10 वोल्ट है और जीनर कितने वोल्ट का है 5 वोल्ट का, तो आई कैन से द हायर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, द लोअर पोटेंशियल इज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय, हायर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, लोअर पोटेंशियल इज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू व्हाट आई एस। तो आई एस का वैल्यू कितना आया, 5 डिवाइडेड बाय 100 मींस 50 मिली एम्पियर। तो सोर्स से आने वाले टोटल करंट का वैल्यू कितना है 50 मिली एम्पियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। कैन आई से दिस 50 मिली एम्पियर इज ए कांस्टेंट, तो मैं जब आईजेड मिनिमम पता करूंगा तो लोड करंट की मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और आईजेड मिनिमम लूंगा तो लोड करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। चलो ठीक है, तो कितना हुआ 50, आईजेड मिनिमम कितना था कि इसको ब्रेकडाउन में जाने के लिए एटलीस्ट 10 मिली एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, तो ये 50 मिली एम्पियर, ये हुआ 40 मिली एम्पियर इक्वल टू आई एल मैक्सिमम, कि लोड में भाई कितना करंट जा सकता है, लोड विल एक्सेप्ट ओनली मैक्सिमम करंट ऑफ 40 मिली एम्पियर, कि लोड मैक्सिमम करंट कितना ले सकता है 40 मिली एम्पियर लोड मैक्सिमम करंट ले सकता है, कहां से सोर्स से, बाकी सब करंट कौन लेगा जीनर को लेना पड़ेगा। अब यहां तक भी कोई समस्या नहीं है कि लोड 50 मिली एम्पियर करंट ले सकता है। अब आपसे पूछा था कि मिनिमम वैल्यू बताओ आप किसकी, आरएल की, तो देखो कितना होगा, वी कैन से कि आरएल के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, आरएल के अक्रॉस पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं 5 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ आई एल इंटू आर एल, ठीक है। 5 वोल्ट अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो मैं बोलता हूं कि 1 नंबर इज मिनिमम, आई एल का वैल्यू मैक्सिमम हुआ, तो बताओ आर एल का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मुझे, मिनिमम लेना पड़ेगा। तो व्हाट आई कैन से आर एल मिनिमम फॉर द सर्किट इज व्हाट 5 डिवाइडेड बाय 50 मिली एम, सॉरी 40 मिली एम्पियर, और ये कितना आ जाएगा 125 ओम। तो क्या समझ में आया कि भैया लोड जो है वो आप 125 ओम से कम का लोड नहीं लगा सकते, है ना, 125 ओम से कम का अगर आपने लोड लगाया तो फिर ये ब्रेकडाउन में नहीं रहेगा, मतलब 5 वोल्ट आपको नहीं देगा। अच्छा दूसरी बात, दिस कम्स फ्रॉम अ डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, कि भैया आपका सोर्स से कितना करंट आया, सोर्स से आया आपके पास करंट 50 मिली एम्पियर, और आप चाहते हो कि ये किन पार्ट में जाए, एक जीनर में जाए और एक लोड में जाए। आप क्या चाहते हो एज ए डिजाइनर, व्हाट यू वांट एज ए डिजाइनर, यू वांट कि भाई अगर ये सारा का सारा करंट भी जीनर में चला जाए तब भी जीनर डायोड डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना, कि सोर्स से जितना करंट आ रहा है इसको ओपन भी कर दिया जाए, लोड को हटा दिया जाए, तो सारा करंट किस में जाएगा, ऑल करंट विल एंटर इनटू द जीनर। और कभी ऐसा भी हो जाए तो भी आपका जो डायोड है वो कैसा होना चाहिए,
डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि आई वांट टू डिजाइन, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन, आई वांट टू डिजाइन फॉर लोड करंट इक्वल टू जीरो। और लोड करंट इक्वल टू जीरो मतलब लोड का वैल्यू कितना हुआ, इनफाइनाइट, कि मैं लोड हटा भी दूं तब भी डायोड डैमेज नहीं होना चाहिए। तो देखो आईजेड मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया, आईजेड मैक्सिमम का वैल्यू आया 50 मिली एम्पियर। तो आप जो डायोड खरीदने जाओगे उसका मिनिमम पावर डेसिपेशन कितना पूछोगे। देखो अगर आपको शॉपकीपर देगा, उसका जो डायोड का वेंडर देगा वो आपको, तो वो क्या बोलेगा कि इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इतना हो सकता है, 100 मिलीवॉट हो सकता है। लेकिन जब आप अपने सर्किट के लिए लेने जाओगे तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि भाई देखो 100 मिलीवोल्ट तो मेरा पावर डेसिपेशन है ही है, आप कोई ऐसा डायोड दो जो उससे ज्यादा पावर को हैंडल कर पाए। तो क्या बोलेंगे हम, VZ इंटू IZ मैक्सिमम रेटिंग का डायोड आप लेने जाओगे मार्केट में। पावर डेसिपेशन VZ का वैल्यू कितना है 5 एंड दिस इज 50 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 250 मिलीवॉट। तो आपको जो लेना है वो किस रेटिंग का लेना है, 250 मिलीवॉट, क्योंकि बाकी ऑपरेशन इसके अंदर ही होगा, लेकिन आप लेने जाओगे तब बोलोगे कि भैया मुझे मिनिमम इतना चाहिए। तो व्हाट इज पावर डेसिपेशन, तो 250 मिलीवॉट एंड व्हाट इज RL। और देखो RL भी कितना स्पेसिफिकली हम बता सकते हैं, हाउ RL वेरीज इन दिस रेंज, this can go up to infinite and it's a sign of a good design, और मिनिमम वैल्यू इज 125, ये RL है। और IL कितना वेरी कर सकता है, IL का भी रेंज है हमारे पास, कि IL मैक्सिमम जा सकता है 40 मिली एम्पियर और IL मिनिमम कितना ले सकता है 0, एंड दैट्स गुड। तो हमने पूरे सर्किट को एनालाइज कर लिया, सारे वैल्यू आपसे पूछे केवल ये दोनों पॉइंट थे, लेकिन हमने सारे वैल्यू इसके बता दिए। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर है क्या, क्लियर है तो आगे बढ़ें, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। अगर ये आपको क्लियर हुआ तो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। और ये क्वेश्चन आपको करना है अब, है ना। तो मैं 5 मिनट का फिर से टाइम दूंगा ताकि आप अप्रोच समझ पाए। सारे क्वेश्चन मैं भी करा दूंगा तो कोई है ना उसका बहुत मीनिंग निकलता नहीं है। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा है गेट 2019 में, है ना, एंड दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। बेसिक लगाए आप, कोई एडिशनल आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं। A circuit is given like this. एक सर्किट दिया है आपको ऐसा, ये R1 दिया है, then a Zener diode is given, and it is given that this is, and a load resistance is given. This is RL. ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर जीनर डायोड इज 20 वोल्ट, है ना। आपको ये दिया है कि ये जीनर जो है ब्रेकडाउन में कितने पे जाता है, 20 वोल्ट पे ब्रेकडाउन में जाता है। VZ इक्वल टू 20 वोल्ट। और क्या दिया है, एंड मैक्सिमम जीनर करंट IZ मैक्सिमम का वैल्यू दिया है कितना, 60 मिली एम्पियर। कि जीनर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, 60 मिली एम्पियर। R1 का वैल्यू दिया है आपको 200 ओम। RL का वैल्यू दिया है आपको 1 किलो। RL का वैल्यू दिया है आपको 1 किलो। आपको बताना है कि रेंज ऑफ
रेंज ऑफ वी आई, ये वी आई के कितने फ्लक्चुएशन को हैंडल कर सकता है, रेंज ऑफ वी आई, so that it can maintain 20 वोल्ट एट आउटपुट। क्वेश्चन को फिर से समझे कि एक जीनर डायोड दिया है 20 वोल्ट का और पैरेलल में सेम होता है वोल्टेज, तो आउटपुट भी कितना मिलेगा, 20 वोल्ट मिलेगा लोड के अक्रॉस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि आईजेड का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम करंट जो डायोड ले सकता है वो कितना ले सकता है, 60 मिली एम्पियर। मिनिमम कितना ले सकता है, नहीं दिया है तो जीरो। अब क्या बोला है आपसे कि बताओ इस इनपुट को कितना वेरी करें, कितनी रेंज तक वेरी कर सकते हैं कि आपको आउटपुट 20 वोल्ट ही मिले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पिछली बार का, ऑप्शन भी है, बट ओके ऑप्शन इज नॉट नीडेड, जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट। और इसको करें आप सॉल्व, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूं। ओके फाइन, करें इसको सॉल्व, नाइस क्वेश्चन। वंडरफुल क्वेश्चन, जस्ट ट्राई, आप कॉन्सेप्ट लगाएं, है ना, मैं बताता हूं, आप सोचिए फिर कितना सही सोच पाए हैं आप उसको, है ना, सो दैट वी कैन।
ओके, सो ठीक है ना, एक 2-3 मिनट और ट्राई करो आप, है ना, जस्ट अप्रोच देखो इसका, फिर मैं बताता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे जरा देखो, है ना। मुझे निकालना है दिस कि लोड में सपोज देखो, जीनर डायोड का मेन जीनर सर्किट का काम क्या रहता है ना, उसको भी आप समझें इससे कि सपोज आई वांट दिस इज जीनर डायोड, this is zener diode. What we want at output, we want suppose 4 volt. So irrespective of fluctuation at input, if you are able to maintain zener in breakdown, it will provides 4 volt at output. अगर आपने zener को breakdown में रखा है तो फिर ये कितना प्रोवाइड करेगा, this will provide 4 volt at output. आउटपुट पे ये वोल्टेज जो देगा, that voltage will be the 4 volt आउटपुट, है ना। तो कैसे काम करेगा जरा देखते हैं। What I can say that I have this as Vi, then I am having R1. R1 is given as 200 ohm. Then we are having one zener diode of 20 volt. तो ये zener diode लिख दिया हमने, 20 volt zener diode, और लोड दिया है 1000 ओम, तो ये मैंने लिख दिया 1000 ओम लोड, 1000 ओम का लोड लिख दिया है ना। 1 किलो ओम दिया है तो या तो दोनों को किलो में कर लो या 1000 में कर लो। अब VI का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट दिस कैन एंटर इनटू द ब्रेकडाउन रीजन। देखो कितना होना चाहिए, मैं बताता हूं। जस्ट अप्लाई द ओपन सर्किट टेस्ट। आप डायोड को क्या करें, ओपन कर दें, और ओपन करके बना दें यहां। कम से कम इसके पास 20 वोल्ट आएगा तभी तो ये ब्रेकडाउन में जाएगा, यानी VN माइनस VP, VN माइनस VP डायोड के अक्रॉस जो रिवर्स बायस पोटेंशियल है, दिस इज VN, दिस इज VP। तो कम से कम रिवर्स बायस कितना होना चाहिए, VN माइनस VP मिनिमम होना चाहिए कितना, 20 वोल्ट। तभी तो मेरे पास मैं क्या बोल सकता हूं, डायोड ब्रेकडाउन में जाएगा, और ब्रेकडाउन में जाएगा तभी तो ये मेंटेन करेगा कितना, 20 वोल्ट आउटपुट पे। चलो देखते हैं। Can say the potential drop across 1000 will be 1000 divided by 1200, 20 से 20 हटाया हमने तो कितना बना, VI 10 VI डिवाइडेड बाय 12। ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल आया, 1000 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल आया। और अगर 1000 ओम के अक्रॉस ये पोटेंशियल है तो यही तो पोटेंशियल कहां होगा, आई कैन से दिस एग्जैक्ट पोटेंशियल विल अपीयर एज ए एट जीनर डायोड। यही तो पोटेंशियल जीनर डायोड पे अपीयर होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जीनर डायोड को मिनिमम कितने वैल्यू की रिक्वायरमेंट है,
तो वीपी देखो, वीपी वीएन कितने पे हुआ, वीएन हुआ 10 इंटू वी आई डिवाइडेड बाई 20 और वीपी कितने पे है 0, तो मैं बोल सकता हूं 10 इंटू वी आई डिवाइडेड बाई 20। इसका मिनिमम वैल्यू भी कितना हो जाना चाहिए, ना 20 नहीं, कितना, दिस वैल्यू इज 12, आई कैन से दिस वैल्यू इज 12। इसका मिनिमम वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, तो हम निकाल सकते हैं कि VI का जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा 24 वोल्ट। कि इस सर्किट में ब्रेकडाउन में जाने के मिनिमम कितना वोल्ट चाहिए, 20 वोल्ट चाहिए। तो हमको VI की मिनिमम वैल्यू तो आ गई, किसको वेरी करना है, तो एटलीस्ट यू नीड 24 वोल्ट, इतना तो चाहिए हमें। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना चाहिए जरा देख लेते हैं। तो यहां से जो करंट बनेगा वो कितना बनेगा, द सेकेंड केस, VI माइनस 20 डिवाइडेड बाई 200, ये टोटल करंट है। और टोटल करंट किसके इक्वल होगा, टोटल करंट होगा, है ना। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये IS है। अब मैं बोलता हूं कि देखो VI जब IS मैक्सिमम होगा तब VI को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। हमको मैक्सिमम ही निकालना है ना, मिनिमम लिमिट तो निकाल ली। तो मैंने बोला कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम सोर्स करंट। तो मैक्सिमम सोर्स करंट कितना होगा, बाकी सारी टर्म तो कांस्टेंट है, जब इनपुट मैक्सिमम होगा तब सोर्स करंट भी मैक्सिमम होगा। बहुत अच्छे, ये बात निकाल ली आपने। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि IS मैक्सिमम इज इक्वलेंट टू IZ प्लस IL। और IL इस बार फिक्स है। देखो IL के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ, 20 वोल्ट। तो IL तो फिक्स है, इस बार वेरी नहीं करेगा। 20 डिवाइडेड बाय 1000, द वैल्यू ऑफ IL इज फिक्स। मतलब ये समझा मैं कि IL का जो IZ वैल्यू वेरी कर रहा है, लेकिन IL का कि जो सोर्स से करंट आ रहा है वो किसके इक्वल है, IZ प्लस 20/1000, मतलब 20 मिली एम्पियर के बराबर है। अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स, मैं बोलता हूं कि मुझे IS मैक्सिमम की रिक्वायरमेंट है, तो बताओ जीनर को भी क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि दूसरे वेरिएबल पे तो इसकी डिपेंडेंसी ही नहीं है। IS मैक्सिमम का वैल्यू कितना है ना, मैथमेटिक्स, VI मैक्सिमम माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2000 और डिवाइडेड बाय 200। IZ मैक्सिमम का वैल्यू कितना दिया है, आपको दिया है देखो क्वेश्चन में कि IZ मैक्सिमम इज 60 मिली एम्पियर। तो ये कितना हुआ, IZ मैक्सिमम इज 60 मिली एम्पियर। ये करंट कितना है, 20 मिली एम्पियर। तो VI माइनस 20 इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 200। कितना हुआ ये, 16,000। तो ये हुआ 16 वोल्ट, है ना। ये 3, ये -3 से कैंसिल, 16 वोल्ट। तो VI का मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VI इज 36 वोल्ट। जब भी के जीनर में इनपुट वेरी करता है ना, उस टर्म नाम है ना, व्हेन इनपुट इज वेरिएबल इन जीनर डायोड, व्हाट आई कैन से, इनपुट इज वेरिएबल। वेरिएबल जब इनपुट फ्लक्चुएट करता है तो इसको हम बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। एंड व्हेन लोड इज वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोड रेगुलेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई आपने इनपुट फ्लक्चुएट किया फिर भी आउटपुट फिक्स रहा, लोड आप चेंज कर दो फिर भी आउटपुट कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। बट वी आर नॉट इनटू द नेम ऑफ दिस,
two topics. We are into more into the circuit part of the Zener and all components. So I hope this is clear. ये क्लियर हुआ क्या? बताएं जरा एक बार, so that we can move ahead. Is it clear? लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन था. Is it clear? क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, यस, फाइन, वेरी गुड. यस, क्लियर. चलो, अगर ये हो गया तो एक और क्वेश्चन ट्राई करो. मैं क्वेश्चन इसके लिए इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है. हम नहीं चाहते हैं इजी क्वेश्चन. लिखिए अगला क्वेश्चन. चलो, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है. लिखिए, वंडरफुल क्वेश्चन. अगेन गेट 2018 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि दिस इज गेट 2018. गेट 2018 का प्रॉब्लम है. क्या दिया है? एक दिया है आपको VI. सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना. कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं. ये VI है एंड 1 R is given. They will keep circuit as simple as possible. ये कितना दिया है? 5 वोल्ट एंड देन दिस रेजिस्टेंस इज 1 किलो. ये बेसिक सर्किट दिया है एंड दिस वैल्यू इज R. इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? R. The circuit shown in the figure is used to provide a regulated output of 5 वोल्ट. कि ये सर्किट जो डिजाइन किया गया है वो किस लिए डिजाइन किया गया है कि आउटपुट हमेशा कितना मिले? 5 मिलना चाहिए. वी एक्सपेक्ट 5 वोल्ट एट आउटपुट. और आपको ये समझ में आया होगा कि जीनर को अगर हम ब्रेकडाउन में रखते हैं तो आउटपुट कितना मिलेगा? 5 वोल्ट मिलेगा. ठीक है. Assume that the Zener diode has a constant reverse breakdown voltage and a current range starting from the okay. तो IZ मिनिमम का वैल्यू दिया है कि जीनर को ब्रेकडाउन में रखने के लिए करंट की रिक्वायरमेंट है 2 मिली एम्पियर. और IZ का मैक्सिमम वैल्यू वो बोल रहा है कि जितना आपको चाहिए उतना ले लो, है ना. नो 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 बार, है ना, नो इश्यू. आपको IZ का मैक्सिमम वैल्यू आप जितना चाहो उतना रख सकते हो. The input voltage may vary from 5% to its nominal value of 6 volt. ये जो इनपुट वोल्टेज है इसका नॉमिनल वैल्यू है 6 वोल्ट और इसमें प्लस माइनस 5% का फ्लक्चुएशन होता रहता है ना. प्लस माइनस 5% का फ्लक्चुएशन होता रहता है. ये इतना वेरी कर सकता है. ठीक है. नॉमिनल वैल्यू से प्लस माइनस 5% का इसमें वेरिएशन होता रहता है. ठीक है. आगे बोला है द वैल्यू ऑफ R. तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ R. R का वैल्यू एंड मिनिमम रिक्वायर्ड पावर डेसिपेशन. अच्छा, और उसने ये बोला है कि जब आप मार्केट में जाओगे इसको खरीदने के लिए तो किस वॉट का खरीद के लाओगे. सो वी वांट पावर रेटिंग ऑफ द जीनर डायोड. तो जीनर डायोड का पावर रेटिंग भी पता करना है और का क्या पता करना है? द वैल्यू ऑफ R. क्या R का वैल्यू कितना होना चाहिए. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है. आप एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को, है ना. VI का वैल्यू 6 वोल्ट है और प्लस माइनस 5% से ये वेरी कर सकता है. मतलब बोला है कि डेविएशन ऑफ 5% बोला है, तो डेविएशन में 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है. और आउटपुट में आपको 5 वोल्ट ही चाहिए. बड़ा अच्छा क्वेश्चन, द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम जीनर डायोड. तो सॉल्व करें इसको. इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं बट ओके, ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. सॉल्व दिस.
करें आप इसको जरूर ट्राई करें ना, इट्स वंडरफुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको, मैं बताता हूं आपको हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में कि वी का जो 6 वोल्ट है लेकिन प्लस माइनस 5 वोल्ट वेरी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का 5% कितना होता है? 6 का 5% होता है 6 प्लस माइनस 6 5 जा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। 6 का 5% कितना? 6 इंटू 5/100, तो ये वैल्यू हुआ 6 प्लस माइनस 0.3। इसका मतलब क्या बोला है कि VI कैन हैव दिस रेंज। VI का जो वैल्यू है वो 5.7 से लगा के 6.3 तक वेरी कर सकता है ना। इसका मतलब होता है 5% वेरिएशन। नाउ मुझे R का वैल्यू पता करना है इसमें कि R का वैल्यू कितना होगा। अच्छा एक बात और फिक्स है कि अगर ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन में है तो व्हाट आई कैन से द करंट इन दिस इज 5 मिली एम्पियर। अगर जीनर ब्रेकडाउन में है तो करंट कितना जाएगा? करंट जाएगा 5 मिली एम्पियर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जीनर में करंट कितना जाएगा? 5 मिली एम्पियर, सॉरी लोड में करंट कितना जाएगा? 5 मिली एम्पियर विच इज फिक्स। अब देखते हैं जरा कि VI का अगर मैं बोलूं IS, तो इस बार IS है वेरिएबल, तो इसका अगर मैं बोलूं कि मुझे मिनिमम वैल्यू लेना है तो कितना होगा मिनिमम वैल्यू? VI मिनिमम -5/R है कि IS का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो व्हाट आई कैन से द मैक्सिमम वैल्यू इज VI मैक्सिमम -5 डिवाइडेड बाय R। अब मैं क्या बोलता हूं कि लेट्स टेक IS मिनिमम। IS का अगर मुझे बोला जाए कि लेट्स टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ IS, तो IS किसके इक्वल होगा? IZ प्लस IL के इक्वल होगा। Now what I can say, IL is fixed in this question, so whenever I take IS minimum, I will take the minimum value of Zener current. तो Zener current की भी कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। Now what is IS minimum? I can say the IS minimum is VI minimum. And what is VI minimum? VI minimum is 5.7. So I can say 5.7 minus 5 divided by R is equivalent to IZ minimum, and IZ minimum is given as 7 milliampere, sorry 2 milliampere, and load current which is fixed, which is given as 5 milliampere. So I can say
the value of R will be what? 0.7 divided by 10 milliampere. And 0.7 divided by 10 milliampere, which come out to be 700 divided by 7. So what is value of R? Value of R is equivalent to 100. कि R का वैल्यू कितना होगा? 100. तो R का वैल्यू हुआ हमारे डिस्कशन में R is equivalent to 100. ये आंसर आया. Now I am interested in rating of Zener diode कि भाई Zener diode की रेटिंग कितनी होनी चाहिए. तो हम क्या समझते हैं कि Zener diode जो मैक्सिमम सोर्स करंट है उस सभी को एक्सेप्ट कर ले उतना Zener diode का रेटिंग होना चाहिए. जरा देखिए, तो Zener diode का रेटिंग लगाने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? IS मैक्सिमम. अब IS का मैक्सिमम रखा तो ये क्या बोलेगा? Zener diode का भी कौन सा होगा? मैक्सिमम का वैल्यू. Why? Because load current is fixed to 5 milliampere. Load current will not vary from 5 milliampere. So what is IS maximum? I can say the value of IS maximum is VI maximum, which is 6.3 volt, minus Zener in breakdown is 5 divided by 100 is equivalent to IZ maximum into 5 plus 5 milliampere. Now what I can say, 6.3 minus 5 divided by this current is divided by 100. तो इसको कितना कर दें? इसको कर दें 1000. तो कितना आ जाएगा? 13 मिली एम्पियर. तो ये करंट कितना आया? 13 मिली एम्पियर. सो आई कैन से 13 मिली एम्पियर इज इक्वलेंट टू IZ मैक्सिमम plus 5 milliampere. And if you solve this, I can say the value of IZ maximum, maximum current जो Zener के अक्रॉस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 13 minus 5 which is 8 milliampere. कि Zener के अक्रॉस में कितना करंट? अब Zener की कैपेबिलिटी होना चाहिए कि it can accept 8 milliampere current. So what is power dissipation? Power rating of Zener diode, we expect minimum power rating is from designer point of view, it's a 8 milliampere into Zener voltage, and Zener voltage come out to be 5 volt. So 8 milliampere into 5 volt come out to be 40 milliwatt, and this is the answer. This is how we can approach the question. आप शुरुआत के कुछ क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट से करें so that आपको क्लियर हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं सर्किट में. I hope this is clear. ये क्लियर हुआ क्या? बताओ बताओ जल्दी बताओ. Is it clear? Is it clear? ओके, बहुत अच्छे है ना. आप घर पे भी क्वेश्चन ट्राई करें सो देट आपको समझ में आए कि व्हाट वी आर लर्निंग इज कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट है ना. नाउ I am having last two questions from this topic, and the first question is this, है ना, जो आपको ही करना है. I will not solve now. This is the question, है ना. बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बताएं आप कि I am having a source of 10 volt and 1 kilo ohm resistance, a 6 volt Zener is given, and this voltage is 1 kilo ohm. आपसे पूछा है what is V आउटपुट, इसका वैल्यू कितना होगा? बताएं इस क्वेश्चन का. इट्स वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, आप कर सकते हैं इसको. लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर वी विल complete it and we'll proceed to the rectifier circuits. We will talk about how half wave rectifier works, है ना. उसका एनालिसिस करेंगे हम, है ना, beyond the output of rectifier.
ओके, व्हाट इज आंसर, बताएं जल्दी. इजीएस्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, easiest question, and believe me, this is also a 2 mark question. Okay, what we can say, let's see. I am saying that मैं सबसे पहले तो ये चेक कर लूं कि दिस डायोड इज इन ब्रेकडाउन और नॉट. तो मैंने क्या देखा कि ब्रेकडाउन में जाने के लिए क्या चाहिए, द रिक्वायरमेंट टू डायोड एंटर इनटू द ब्रेकडाउन, दैट Vn minus Vp, the minimum value of this should be 6 वोल्ट. कम से कम Vn माइनस Vp का वैल्यू 6 वोल्ट होना चाहिए. अब मैंने डायोड को किया ओपन, और डायोड को ओपन किया तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, करंट बना, ये 10 वोल्ट है, और 10 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट में डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज दिस 10 वोल्ट इज गिवन इन सीरीज. तो मिनिमम वैल्यू चाहिए था ब्रेकडाउन में जाने के लिए 6 वोल्ट, लेकिन डायोड के अक्रॉस कितना आया, 5 वोल्ट. मतलब डायोड किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है, रिवर्स बायस में है, लेकिन ब्रेकडाउन में नहीं गया. और कैसा होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि दिस इज द डायोड. यहां है डायोड, अगर 6 वोल्ट होता तो ब्रेकडाउन, इससे बियॉन्ड ब्रेकडाउन में चले जाता, लेकिन यहां है, इसका मतलब ओपन सर्किटेड. ओपन सर्किटेड तो आउटपुट वोल्टेज भी कितना हुआ इसका, द आउटपुट वोल्टेज इज कंसीडर्ड एज ए 5 वोल्ट. तो इसका आंसर कितना आया, 5 वोल्ट, है ना. इतना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये. इज इट क्लियर, ये क्लियर हुआ क्या जो मैंने आपको बताया अभी? एम आई मेकिंग सेंस? यस, बता दें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना, विल नॉट वेस्ट अवर टाइम. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, एम आई ऑडिएबल? Yes, yes, sir. Okay. Now, let's take the last example from the Zener diode. Zener diode से हम example और लेते हैं, and the example is this. Gate 2005 का ये problem है, and what this problem is saying, we are having 1 kilo ohm resistance, then we are having a 5.8 volt Zener, है ना, and this is input Vi, and Vi can vary between 20 to 30 वोल्ट. ये Vi मतलब कौन सा है, लाइन रेगुलेशन. Vi can vary from 20 वोल्ट to 30 वोल्ट. और here a load is connected, है ना, ये है लोड.
अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुने, अ जीनर डायोड इन द रेगुलर सर्किट, द जीनर वोल्टेज इज वोल्टेज ऑफ 5.8 वोल्ट, ये जीनर है 5.8 वोल्ट का, एंड जीनर करंट नी करंट इज IZ minimum, zener knee current is given as 0.5 मिलीएम्पियर, है ना, जीनर का नी करंट दिया है आपको 0.5 मिलीएम्पियर. द मैक्सिमम लोड करंट दैट कैन ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ओवर द इनपुट वोल्टेज ऑफ 20 to 30 वोल्ट, है ना. लोड करंट का आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि लोड में कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है ना, कि पावर प्रॉपर फंक्शनिंग मतलब कि यहां एक लोड लगा है, देखो, है ना, आप समझें इस बात को कि यहां एक लोड लगा दिया है, लेट्स से ये कोई लोड लगा दिया है मैंने एक लोड लगाया है ZL. तो पूछ रहा है कि भाई ये जो ZL है इसमें मैक्सिमम लोड करंट कितना जा सकता है, IL मैक्सिमम कितना होगा इसके लिए. और ये क्वेश्चन भी 2 मार्क में पूछा है, तो जरा जल्दी इसको करके बताएं सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. और इसके ऑप्शंस हैं 23.7 वोल्ट, 23.7 मिली एम्पियर, 14.2 मिली एम्पियर, 13.7 मिली एम्पियर and 24.2 milliampere. These are the 4 options. Okay, so let's proceed for this. What I am saying, that we are having load का maximum value निकालना है आपको. तो can I say now the source current is a variable thing now. The source current is a variable thing because the source voltage is varying from 20 volt to 30 volt. So I can say the source current is also variable. And what is value of source current? I can say VI minus 5.8 volt divided by 1 kilo ohm is value of IS. So can I have the maximum value of IS? I can say the maximum value of IS can be written as VI maximum minus 5.8 divided by 1K. And we want IS minimum. And what is value of IS minimum? I can say that IS minimum is VI minimum minus 5.8 into 1K. I hope no doubt about this 2 statements. Now what I am saying,
that we want the maximum load current, and we can have maximum load current only if the source current is also maximum. So I should say I am interested in Is maximum. So Is maximum can be written as Vi maximum, and Vi maximum is 30. So 30 minus 5.8 divided by 1K. This is Is maximum, and Is maximum will gives you Iz minimum, है ना, because this is equivalent to IL plus Iz. Now what I am saying, I am interested in IL maximum. So if you are interested in load current maximum, so you have to take Zener current as a minimum current. Now the things are very simple. 30 minus 5.8 is 24.2 is the value of Is, and Z minimum current is what? 0.5 milliampere. So you can have the answer of IL maximum. So maximum load current is 23.7. One more question you can ask that you can get this equation from minimum voltage also, लेकिन वो पूरे सर्किट का मैक्सिमा नहीं होगा. पूरा सर्किट का मैक्सिमा कब होगा? व्हेन यू आर हैविंग मैक्सिमा ऑफ इनपुट. इनपुट को जब आपने मैक्सिमा किया तो सर्किट में भी आपको लोड में क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट मिलेगा. तो सेम एनालिसिस आप 20 से भी कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट वर्क, है ना. तो इस बात का आप ध्यान रखें. आई होप दिस इज क्लियर. हाँ जी बोलिए, ये क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? Okay, very good. Yes, clear. Yes, clear. Okay. Okay, let me take one more problem, and I expect you to solve this question. The question is this. The question is this. We are having okay, let's take a battery. A battery, and this is Vi. This is a variable voltage source, and in series we are having a resistance of 200 ohm. In series we are having a resistance of 200 ohm, and we are having a Zener diode. ये क्या है? एक Zener diode है. ठीक है. Now, and this is our output. अब क्वेश्चन ध्यान से सुने कि आपसे क्या पूछा है ना. The Zener voltage is 7 वोल्ट. Zener का जो वोल्टेज है वो कितना दिया है? 7 वोल्ट. नी करंट इज नेग्लिजिबल, मतलब Iz minimum is negligible. You can neglect it while calculating the current for circuit. अब दिया है आपको Zener डायनामिक रेजिस्टेंस विच इज 10 ओम. Zener का डायनामिक रेजिस्टेंस कितना दिया है? 10 ओम. एंड इट इज सेड दैट द इनपुट वोल्टेज कैन वेरी फ्रॉम 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट. इनपुट वोल्टेज कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 10 वोल्ट टू 16 वोल्ट. तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ आउटपुट वोल्टेज वेरी करने की रेंज क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज किस वैल्यू से किस वैल्यू तक वेरी करेगा, है ना. दिस इज द क्वेश्चन. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये Zener ब्रेकडाउन में है. तो Zener को आपने ओपन किया, ओपन करके देखा कि इसके एनोड और कैथोड के बीच का पोटेंशियल 10 से 16 वोल्ट के बीच में है, जबकि Zener कितने वोल्ट का दिया है आपको? Zener तो 7 वोल्ट का ही दिया है. मतलब यस, दिस Zener डायोड इज इन ब्रेकडाउन, और ये ब्रेकडाउन में है. तो अब इनपुट 10 से 16 के बीच रहता, आउटपुट किस रेंज के बीच में वेरी करेगा? जरा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, देन वी विल गो अहेड. जल्दी से करके बताओ. दिस इज गेट 2007 2 मार्क क्वेश्चन.
आंसर आप लिखें इसका, है ना? जीनर डायोड को आप रिप्लेस करें अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 वोल्ट बैटरी एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, तब ये क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक केवीएल केसीएल के क्वेश्चन में. देन यू कैन सॉल्व इट. Then you can solve this question. No issue. No issue. Okay, let's start with this question. If I replace this diode by, open circuit, I can say what is Vp minus Vn minimum? The Vn minus Vp minimum to keep this diode in breakdown is 7 volt. Now what I can say that this input voltage will vary from 10 volt to 16 volt. So no current in the circuit, that's why potential difference is 0. So input vary from 10 volt to 16 volt. It means output also varies from 10 volt to 16 volt. So no doubt about this. This 10 to 16 volt will keep this Zener diode into the breakdown region. So I can remove this. Yes, diode is in breakdown. डायोड इज इन ब्रेकडाउन, तो हमने लगा दिया वापस. अब क्या बोला है कि अगर डायोड ब्रेकडाउन में जाता है तो दिस इज
Zener diode having ideal resistance of 10 ohm. A Zener diode resistance of 10 ohm is connected. So I will remove this diode and will connect a battery of how many volts? 7 volt and a Zener of 10, है ना, 7 वोल्ट एंड 10 ओम रेजिस्टेंस आई विल कनेक्ट टू दिस. अब तो ये सर्किट कितने का हो गया? अब ये सर्किट हो गया कौन सा? दिस इज द सर्किट हैविंग बेसिक केवीएल केसीएल से सॉल्व करेंगे तो कितना बनाएंगे इसमें करंट? VIT माइनस 7 वोल्ट, VIT माइनस 7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 210. ये किसका वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट. अगर ये करंट का वैल्यू है तो कैन आई से the output voltage will be 7 volt. this potential यहां से स्टार्ट करें प्लस 10 इंटू IT. 7 वोल्ट प्लस 10 इंटू IT के 10 इंटू IT, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10 इंटू IT होगा और उसमें 7 जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा मुझे? आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा. बहुत अच्छे. नाउ व्हाट आई कैन से, दिस VI of t is having variable value. VIT तो मैं बोल सकता हूं IT is having a minimum value when VIT is also minimum. When VIT is also minimum, this is VIT minimum minus 7 divided by what I can say, divided by 210. So this is VIT minimum is 10 volt. So 10 minus 7 divided by 210. So this is 3 divided by 210. So what I can say कि जब VIT minimum होगा तो V output भी कैसा होगा? I can have the V output minimum. V output का वैल्यू भी मिनिमम होगा. So this is 7 plus 10 मतलब 30 divided by 210. 3 में अगर इसका मल्टीप्लाई किया 10 का and this cancel. So what is answer? Minimum value is 7 plus 1 by 7. So you are having this additional number because of the dynamic Zener resistance. अब मुझे निकालना है V output का maximum value. How I can have the V output maximum? The idea of having V output maximum is to get the maximum current across the diode. Maximum current कब मिलेगा? When input is also maximum. तो it is 16 minus 7 divided by 210. 16 minus 7 is 9 divided by 210. So what is V out maximum? I can say the V output maximum for this circuit is given by this 7 plus 90 divided by 210. So you can say this is cancel 3 3s are 3 7s are 7 plus 3 by 7. तो because of this 10 volt Zener, what I can say इस 10 वोल्ट के जीनर की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से V आउटपुट कहां तक वेरी किया? V आउटपुट विल वेरी फ्रॉम 7 plus 1 by 7 to 7 plus 3 by 7. So what I can say, the ideal Zener regulation is not possible. Ideal Zener regulation is not possible. Ideal Zener regulation क्या होता है? Ideal Zener regulation possible ही नहीं होता. So this is the answer. This is the answer when you are having the dynamic Zener resistance in the circuit. जब आपके सर्किट में dynamic Zener resistance connect हो, how will you calculate? This is way to calculate the voltage. Is it clear? ये आपको clear हुआ क्या? Is it clear? Babita, Deepti and Kamini. Okay. Yes. Yes. So these are the question. और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप करें सॉल्व. और जीनर का जहां भी आपको क्वेश्चन दिखता है, ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बिकॉज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. It requires no extra knowledge of analog circuit, just basic KVL और KCL. तो जीनर का वर्किंग क्या समझे हम कि जीनर क्या करता है?
जीनर जस्ट क्या करता है, जीनर क्या करता है कि जितना भी सर्किट का एडिशनल करंट होगा वो बोलेगा जीनर के अलावा मुझे दे दो एडिशनल करंट. दिस इज द आइडिया ऑफ जीनर. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल स्टार्ट इज इन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं. दैट वी वांट टू डिजाइन ए पावर सप्लाई, है ना, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सर्किट. What is meaning of rectifier? Which converts है ना, या मैं ऐसा बोलूं कि लेट्स टॉक अबाउट द पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई. सो विच एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम पावर लाइन. यहां से एक्सेप्ट इनपुट को एक्सेप्ट करेगा 220 वोल्ट, 220 अंडर रूट ऑफ 2 RMS वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और आपके लिए डिजाइन करके देगा क्या, मोबाइल का चार्जर, जितनी पावर सप्लाई 5 वोल्ट 7 वोल्ट जितनी भी उसको रिक्वायरमेंट है ना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पावर सप्लाई इज rectifier. So we will talk about rectifier. So what is rectifier? Rectifier is a device रेक्टिफायर इज ए सर्किट. ऐसे डिवाइस नहीं मिलता आपको, सर्किट ही बनाना पड़ेगा. रेक्टिफायर इज ए सर्किट विच कन्वर्ट्स AC signal into pulsating DC. अब आप बोलोगे सर पल्सेटिंग डीसी क्या होता है, तो देखो पल्सेटिंग डीसी का ये मतलब होता है कि ये ऐसा ऐसा कुछ आपको मिल जाए और इस सिग्नल को एक जीनर की हेल्प से हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, है ना. तो एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, जो अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी का यूज होगा किसमें, रेक्टिफायर सर्किट में. तो रेक्टिफायर सर्किट आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है, तो हमें ना दोनों का मिला के यहाँ कुछ देख लेंगे कि हाउ टू एनालाइज वन रेक्टिफायर सर्किट. रेक्टिफायर के सर्किट का एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं. तो रेक्टिफायर सर्किट में क्या क्या होगा. द फर्स्ट पार्ट इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर बनाते हैं सपोज. तो हाफ वेव रेक्टिफायर मीन्स व्हाट, यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ आउटपुट, इट विल कंडक्ट इन हाफ साइकिल, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर. तो ये भी हो सकता है, पॉजिटिव साइकिल भी आपको मिल सकती है एंड द also okay, you can have the negative cycle only, है ना. और फिर क्या करते हैं हम, इसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए we can have the full wave rectification, and these are the full wave rectification. You can have this type of waveform at output, or we can have this type of waveform at output. So these are full wave rectifier, है ना. तो रेक्टिफायर जो हम पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफायर सर्किट्स आर rectifiers are half wave rectifier, and full wave rectifier. Then we will talk about center tapping करेंगे एक में, center tapped rectifier, and the second is very important, bridge rectifier. And second one is a half wave rectifier, a simple circuit half wave rectifier, जो कि अब यूज नहीं करते because efficiency of this two rectifier is very high. Efficiency means what? For applied AC, how your machine is ability of machine to convert it into the DC is known as rectification efficiency. कि कितने इनपुट को कितने आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया. AC to DC conversion is known as that efficiency.
सो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ठीक है, अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे द एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। आई होप दिस इज डन फॉर द डे। आज के लिए इतना काफी है, आप इसको प्रैक्टिस करें। कहीं भी डाउट आए तो मैंने कल आपको नंबर दिया था, यू कैन आस्क मी एनी डाउट। सो खत्म करें सेशन को। हाँ ना लिख दें एक बार, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द आस्क, प्लीज फील फ्री। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट, चलो ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।